जासूस इलेक्स टर्नर ने खुद को एक भयावह मामले के बीच में पाया जो उसके खोजी कौशल की सीमाओं का परीक्षण करेगा। भयानक हत्याओं की एक श्रृंखला ने शहर को हिलाकर रख दिया था। प्रत्येक पीड़ित को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। हत्यारे ने रहस्यमय सुरागों का एक निशान छोड़ा जो एक प्राचीन दुष्ट आत्मा के साथ एक भयावह संबंध का संकेत देता था। पहली पीड़िता एमिली हैरिस नामक एक स्कूल शिक्षिका की उसके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अपराध स्थल का मंचन बहुत सावधानी से किया गया था और इसने सबसे अनुभवी जासूसों की भी रूह कंपा दी थी। हत्यारे ने दीवार पर एक रहस्यमय प्रतीक और एक रहस्यमय नोट खुदा हुआ छोड़ दिया था जिसमें बस इतना लिखा था, अंदर का अंधेरा उन सभी पर कब्जा कर लेगा। जैसे ही एलेक्स ने जांच की, उसे पता चला कि प्रतीक मालम नाम की एक दुष्ट आत्मा से जुड़े एक प्राचीन सिगिल से मेल खाता है जिसे लोक कथाओं में अराजकता और विनाश के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। जासूस का तार्किक दिमाग अलौकिक को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन बढ़ते सबूतों ने हत्याओं और जादू टोने के बीच संबंध की ओर इशारा किया। उत्तर की खोज में इलेक्स ने एक प्रसिद्ध गुप्त इतिहासकार डॉ एलिजाबेथ मॉर्गन की विशेषज्ञता मांगी। उन्होंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि मालूम व्यक्तियों पर कब्जा कर लेता है और उन्हें घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जासूस का संदेह डॉ मॉर्गन के अटूट विश्वास के साथ टकरा गया, लेकिन वे हत्यारे द्वारा छोड़े गए सुरागों को समझने के लिए एकजुट हो गए। दूसरा पीड़ित मार्कस कोलिंस नाम का एक पत्रकार उसके चेहरे पर एक मुड़ी हुई मुस्कान के साथ पाया गया। इस बार नोट में एक परेशान करने वाली पहेली थी। आतंकित लोगों की आंखों के माध्यम से अंधेरे का रास्ता पता चलता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एलेक्स और डॉ मॉर्गन को पीड़ितों की पृष्ठभूमि में एक पैटर्न का पता चला। वे सभी वर्षों पहले एक ही सुदूर शहर में गए थे। जासूस ने गहराई से खोजबीन की और एक पंथ द्वारा किए गए एक अंधेरे अनुष्ठान को उजागर किया जिसका मानना था कि वे मालूम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि हत्यारा उन लोगों के शहर को साफ कर रहा था जिन्होंने इस अनुष्ठान को देखा था। अगला सुराग उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त चर्च तक ले गया। अंदर उन्हें प्रतीकों से सजी एक भयानक वेदी मिली और हवा एक अलौकिक उपस्थिति से भारी थी। इलेक्स को एहसास हुआ कि वे हत्यारे के करीब पहुंच रहे थे जो प्राचीन आत्मा से शक्ति प्राप्त कर रहा था। अंतिम टकराव मंद रोशनी वाले चर्च में हुआ। हत्यारा द्वेषपूर्ण शक्ति से युक्त बलिदान खंजर लहराते हुए आगे बढ़ा। सुरागों और डॉ मॉर्गन की अंतर्दृष्टि से निर्देशित होकर इलेक्स ने आविष्ट व्यक्ति का सामना किया। एक तनावपूर्ण संघर्ष में इलेक्स हत्यारे और बुरी आत्मा के बीच संबंध को तोड़ने में कामयाब रहा। आत्मा के निर्वासित होते ही कमरा एक अलौकिक चीख से गूंज उठा। हत्यारा अब अलौकिक प्रभाव से मुक्त हो गया, अपने किए गए अत्याचारों से घबरा गया, हतप्रभ हो गया और भयभीत हो गया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उग आया, कभी अंधेरे में रहने वाले चर्च पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरते हुए इलेक्स टर्नर और डॉ एलिजाबेथ मॉर्गन एक साथ खड़े थे। विजयी हुए, फिर भी उन भयावह ताकतों से भयभीत हो गए जिनका उन्होंने सामना किया था। यह शहर, जो कभी दुष्ट आत्मा के काले इतिहास से जुड़ा हुआ था, अब अपने अतीत की छाया से उबरना शुरू कर सकता है।